मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं फ्रेंड्स यूनियन फॉर एनर्जाइजिंग लाइव्स फ्यूल का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने ये अवसर दिया है मुझे कि मैं आपसे इस माध्यम से मिल सकूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अटल इनोवेशन मिशन का, जिन्होंने पूरे देश भर में एक इनोवेशन की तरफ नई एनर्जी, नई ऊर्जा के स्रोत बने हैं और आज हमारे देश में इनोवेशन के प्रति बच्चा बच्चा सजग है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डेल टेक्नोलॉजीज़ का, जिनके माध्यम से ये प्रोग्राम संभव हो सका है। प्यारे बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि मैं हिंदी में क्यों बोल रहा हूं। मैं हिंदी में इसीलिए बोल रहा हूं कि ये आपको सोचने में मजबूर करें कि मैं हिंदी में क्यों बोल रहा हूं। मेरी सारी पढ़ाई इंग्लिश में हुई, एग्ज़ाम्स इंग्लिश में दिए, मुझे इंग्लिश में बोलने में ज़्यादा सुविधा है। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि हम अपने ही देश में रह के हम इंग्लिश का प्रयोग उस तरह से करते हैं जैसे वो हमारी भाषा हो। मुझे इंग्लिश के खिलाफ़ कुछ नहीं है, मैंने इंग्लिश में जैसे कहा पढ़ाई की है, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा को भूलना नहीं चाहिए। आज हम 200 साल के ब्रिटिश राज के बाद हमने बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनाई, कुछ अच्छी हैं, लेकिन हम अपनी परंपरा को, अपने कल्चर को, अपनी कल्चर की रिचनेस को किसी हद तक भूलने लगे हैं और ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आज मैं देखता हूँ तो हमारे आर्मी में भी बहुत सारी परंपराएं ब्रिटिश ज़माने से चली आ रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हम पीछे मुड़ के देखें, आप सबने हिस्ट्री पढ़ी है, अगर भारत का नाम था और भारत का नाम था, हमने बहुत सारी चीज़ों में दुनिया में सबसे आगे का स्थान प्राप्त किया है, लेकिन वो स्थान पिछले 200 सालों में नहीं था। वो स्थान 200 सालों में जब ब्रिटिश का राज था तब नहीं था। इसलिए जब हम किसी भी अपनी पुरानी अचीवमेंट की बात करते हैं, हमारे पुराने नॉलेज की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं, हमारा देश दुनिया में सबसे आगे था। चाहे चरक संहिता हो, चाहे शून्य हो, चाहे आर्यभट्ट हो, लेकिन आज हम देखते हैं तो पिछले कुछ 2-3 सालों को छोड़ दीजिए, इनोवेशन के नाम पे हमारे देश में बहुत कम चीज़ें रह गई थी। मुझे लगता है कि हमें अपनी रूट्स में जाकर देखना चाहिए कि हमारा कितना महान प्राचीन इतिहास रहा है और उससे जो हमें इंस्पिरेशन मिलेगी वो हमारे लिए, हमारे आगे बढ़ने के मार्ग में सबसे ज़्यादा सफल होगा। इसीलिए हमने इस बार ये भी प्रण किया है कि जब हम देश की आज़ादी के 75वें साल मना रहे हैं तो पहली बार हम, आप लोगों ने टीवी पे बीटिंग द रिट्रीट देखी होगी, पहले जो उसमें धुनें बजती थी वो सारी अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई धुनें आज भी हम बजाते चले आ रहे हैं। छोटी सी बात है, लेकिन क्या हमारे देश में संगीत का माध्यम नहीं है? क्या हमारे देश में इतनी क्षमता नहीं है कि हम अपनी धुनें बना सकें? इस बार हमारा लक्ष्य ये है कि हम सारी धुनें अपने भारत में बनाई हुई धुनें रखें, जिससे हम बीटिंग रिट्रीट में एक छोटा सा मैसेज दे सकें। आज जो न्यू इंडिया है, इनोवेशन के नाम पे देखें, जो आज के हमारे यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, वो ऐसा कमाल दिखा रहे हैं जो दुनिया के लिए भी अविश्वसनीय है। इस साल आप में से शायद कुछ बच्चों को मालूम हो कि लगभग 17 यूनिकॉर्न्स, और यूनिकॉर्न्स का अर्थ है कि $1 बिलियन, लगभग 7,500 करोड़ रुपए की नेटवर्थ हो जाना। एक आप नया काम शुरू करें और कुछ ही वर्षों में उसको 7,500 करोड़ तक पहुंचा दें, इसको दुनिया बहुत बड़ा काम मानती है। कुछ वर्षों पहले तक हमारे देश में 1 या 2 यूनिकॉर्न होते थे,
पिछले इतने ही सालों की कोशिश के बाद आज स्थिति ये है कि इस वर्ष केवल पिछले 6 महीने में 17 यूनिकॉर्न, आप जैसे बच्चे और आपसे कुछ बड़े बच्चे जिन्होंने अपने दिमाग से कुछ नया आइडिया निकाला, उस पर काम किया और आज उनका बिजनेस 7,500 करोड़ का है। उन्होंने अपने ही लिए नहीं, दुनिया में देश का यश कमाया और कितने ही लोगों को अपने साथ काम के लिए मौका दिया। तो इसलिए मेरा पहला पॉइंट जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा वो ये है कि हमें अगर इनोवेशन की तरफ देखना है, हमें अगर आगे बढ़ना है, हमें उस भारत की कल्पना करनी है जो कोई ज़माने में था, जो दुनिया में सबसे अग्रिम था। उसमें हमें अपनी भाषा, अपनी कल्चर, अपनी हिस्ट्री की तरफ देख के हमें प्रेरणा लेनी होगी। दोस्तों, मैं दूसरी बात जो आपसे कहना चाहता हूँ कि वो है कि मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। मेजर जनरल कार्डोज़ो, इयान कार्डोज़ो, पता नहीं शायद आपने उनका नाम सुना हो या ना सुना हो। मेजर जनरल कार्डोज़ो 1971 की बांग्लादेश वॉर में, इस साल हम लोग भारत की विजय की 1971 में विजय की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। उस समय 1971 में मेजर जनरल कार्डोज़ो केवल एक मेजर थे, कंपनी लीड करते थे और वो बांग्लादेश में भारत की सेना की तरफ से गए थे। वहाँ एक माइन पे उनका पाँव पड़ा और उनका पाँव, माइन ब्लास्ट में उनका पाँव जख्मी हो गया। ऑपरेशन में थे, फील्ड में थे, वहाँ कोई डॉक्टर की सुविधा नहीं थी और उनको मालूम था कि माइन में पाँव जख्मी हो जाने के बाद अगर जल्दी ही उसका इलाज नहीं किया गया तो शरीर में गैंग्रीन, पॉइजन फैल जाएगा और उनकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन कोई डॉक्टर नहीं था, कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं था, मजबूरी थी। तो उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा, ये लो मेरी खुखरी एक बड़ा सा नाइफ़ होता है, उनकी खुखरी रेजिमेंट थी, ये मेरी खुखरी लो और मेरा पाँव काट दो ताकि मेरे शरीर में गैंग्रीन ना जाए। उनके साथी उनके साथ थे, बहुत उनका सबसे लगाव था, सब चाहते थे वो बचें, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो उन्होंने अपने बडी से कहा, हर ऑफिसर के साथ एक सहायक चलता है, उस सहायक से कहा तुम मेरा पैर काट दो क्योंकि मैं जो हूँ, नहीं तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है कि मेरा इस तरह का जख्मी पैर मेरे शरीर से लगा रहे। सहायक भी उनसे बहुत लगाव करता था, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं बन सकी कि वो उनका पैर काट सके। अंत में उन्होंने, जब कोई भी उनका पैर काटने को तैयार नहीं हुआ, तो उन्होंने खुद अपने खुखरी से अपना पाँव काटा। वहाँ पे कोई और डॉक्टर नहीं था। पाकिस्तानी डॉक्टर एक अरेस्ट हुआ था जब हम लोग की सेना ने उनके ऊपर कब्जा किया था, तो उस पाकिस्तानी डॉक्टर ने उसमें वहाँ पे कुछ स्टिचेस लगाए। मेरी बात यहाँ नहीं ख़त्म होती है, बहुत बड़ा काम है अपने ऊपर इस तरह की यातना करना, लेकिन उसके बाद उनका आर्मी का करियर एक तरह से समाप्त हो गया, क्योंकि आर्मी में डिसेबल्ड लोगों के लिए कोई जगह नहीं होती। लेकिन मेजर कार्डोज़ो ऐसे हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वापस आके भारत में आके रिहैबिलिटेशन किया, नकली पैर लगवाया, उसके बाद फिज़िकल फिटनेस अचीव की और वो किसी साधारण आर्मी के ऑफिसर से कहीं ज़्यादा फिज़िकली एबल्ड होकर उन्होंने दिखाया। अंत में आर्मी को अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ी। उन्हें ना केवल सेना में वापस लिया गया, उनको कमांड करने के लिए बटालियन का चार्ज दिया गया, जिससे वो कर्नल बने, बटालियन उन्होंने चार्ज की। उसके बाद ब्रिगेडियर बने, उन्होंने पूरी ब्रिगेड को कमांड किया और मेजर जनरल बन के रिटायर हुए। ये कहानी खुद पे विजय पाने की है। दूसरे पे किसी भी काम को करने के लिए अगर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है तो ये है कि हम दूसरे पे विजय पाने से पहले अपने ऊपर विजय पाएं। अगर हम अपनी विल पावर, अपने ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं तो दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, कोई भी कार्य में आप असफल नहीं होंगे। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा
हम लोग अक्सर सोचते हैं कि इस दुनिया में सिफारिश से काम होते हैं, जिनकी जान पहचान होती है वही लोग जो है आगे बढ़ते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि सच्चाई की दुनिया में इसमें कोई हकीकत नहीं है। अपने 35-36 साल के करियर में मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे लोग जो ऐसी मौक़ों पे किसी की जान पहचान की वजह से, किसी दूसरे प्रेशर की वजह से ऊपर चढ़ गए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बदलते इंडिया का एक और स्वरूप है जहाँ पे मेहनत का, आपकी क्षमता का, आपकी मेरिट का रिकग्निशन है। और उसके लिए मैं कोई और उदाहरण नहीं देना चाहूँगा, मैं अपना खुद का उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि मेरी कोई जान पहचान नहीं है, मेरा कोई किसी से जो है इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई कास्ट और रिलीजन का कोई बंधन नहीं है, मेरे नाम के आगे मेरा सरनेम भी नहीं है। इसलिए नहीं कि मेरा सरनेम नहीं है, लेकिन मैंने उसको रखना उचित नहीं समझा है। लेकिन उसके बावजूद भी आज मैं भारत का रक्षा सचिव हूँ, डिफेंस सेक्रेटरी हूँ, और ये मुझे लगता है कि मैं सबसे जो नए भारत की ये जो नई पहचान है, जहाँ पे इंसान इसलिए नहीं कि वो कौन है, कहाँ पैदा हुआ है, किस घर से जुड़ा हुआ है, उसकी वजह से उसकी पहचान है, बल्कि उसके काम की वजह से पहचान है। इसलिए आप लोग से मेरा ये कहना है कि कभी इस बात हो सकता है, कभी आपको शक हो कि क्या केवल मेरिट के बल पे इंसान आगे बढ़ सकता है, और मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल बढ़ सकता है। इस अवसर पर मैं आप सबको आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जय हिंद।